नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अफशान माता की कहानी। ये कहानी है एक दुखियारी बुढ़िया की और जानेंगे कि उसकी गाय कैसे मर गई, क्योंकि गाय के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम सुनाते हैं अफशान माता की कहानी। एक दुखियारी बुढ़िया थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, ना तो उसके कोई बेटा था ना कोई बेटी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। पति भी इस दुनिया से चले गए थे। अब वो बेचारी बिल्कुल अपने घर में एक झोपड़ी में रहती थी और बिल्कुल अकेली थी। सिर्फ उसके पास एक गाय थी। गाय एक सहारा थी जिसका दूध बेचकर वह अपना गुजारा किया करती थी। गाय का दूध बेच लेती थी और गाय के गोबर से उपले बनाकर भी वो बेच लिया करती थी। उसी से उसका गुजारा चल रहा था। गाय की बहुत सेवा किया करती थी और वह भक्ति बहुत किया करती थी। माता रानी की बहुत पूजा किया करती थी और माता में उसकी बड़ी आस्था थी। पूजा पाठ करती और गाय की जी जान से सेवा करती और ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। फिर एक दिन उसकी गाय की कुछ तबीयत खराब हो गई। उसने अपनी गाय की दवाई भी ली और उसकी सेवा करती रही, लेकिन गाय की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती ही जा रही। इसकी गाय मर गई। अब बूढ़ी माई दुखी हुई और खाना पीना भी नहीं खाया, ऐसे ही वो लेटी रहती। फिर धीरे धीरे उसने समझौता किया जिंदगी से कि ये जीवन है, कैसे भी मुझे इसे चलाना है, मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वह हिम्मत से काम लेने लगी। उसकी पड़ोसन के भी गाय थी, लेकिन वह उसका गोबर जो था वो फेंक दिया करती थी। तो बूढ़ी माई ने सोचा क्यों ना मैं इसका गोबर उठाकर उपले बना लिया करूं और उसे बेचकर ही अपना कुछ गुजारा कर लूंगी। तब बूढ़ी माई उसका गोबर फेंका हुआ वो उठा लेती और उसी से उपले बनाकर अपना गुजारा करने लगी और उसी से बूढ़ी माई का जीवन चलने लगा। पड़ोसन ने सोचा ये बुढ़िया तो फिर से मजे से रहने लगी है, खाने पीने का भी इसका इंतजाम हो जाता है। अब उसने क्या किया, एक दिन उसने अपनी गायों को अपने घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। घर के अंदर गायों को बांधने लगी, जिससे बूढ़ी माई को अब गोबर नहीं मिल पाता था। उनकी पड़ोसन थी, वो उनसे ईर्ष्या भी बहुत करती थी। वह नहीं चाहती थी कि बूढ़ी माई सुख से अपना जीवन बिता पाए। उसे बहुत जलन रहती थी बूढ़ी माई से कि मतलब इनके कोई भी नहीं है और तब भी इनका जीवन अच्छे से चलने लगता है। फिर बुढ़िया को एक दिन अचानक ध्यान आया कि हमारे गांव के साहूकार के पास तो बहुत गायें हैं, कि क्यों ना मैं उनके पास जाके थोड़ा गोबर मांग लिया करूं, तो उसी से अपना गुजारा कर लिया करूंगी। तो बूढ़ी माई साहूकार के पास गई और कहने लगी कि साहूकार जी, आप हमें थोड़ा सा गोबर दे दिया करें गाय का, तो हम उसी से अपना गुजारा कर लिया करेंगे। हमारे कोई सहारा नहीं है। एक गाय थी वो भी मर गई है। हम यहाँ से गोबर ले जाएंगे आपके यहाँ से और उसी से अपना गुजारा कर लिया करेंगे। साहूकार ने कहा कि ठीक है माई, आप यहाँ से गोबर ले जाना। बूढ़ी माई रोज साहूकार के यहाँ जाती और गोबर उठा के ले आती जितना ला पाती और उसी से उपले बनाकर अपना गुजारा करने लगी। फिर ऐसे ही रोज बूढ़ी माई जाती और गोबर ले आती और उपले बनाती और अपना गुजारा करती। उपले बेचकर ही वो खाने पीने का सामान जुटा लेती। फिर एक दिन साहूकार की एक गाय बहुत बीमार हो गई। उसकी दवाई साहूकार ने बहुत कराई, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर साहूकार ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं ये गाय इस बुढ़िया को दे दूं। ये गाय ठीक होने वाली नहीं है और अगर यहाँ मर गई गाय का पाप लगेगा मुझे। मेरे दरवाजे पे गाय क्यों मरे,
इस बुढ़िया को दे देता हूँ, ये बुढ़िया ही अपने साथ ले जाएगी और इसे पता भी नहीं चलेगा कि ये गाय बीमार है। बूढ़ी माई सुबह जब गोबर लेने आई तो साहूकार ने कहा, बूढ़ी माई आप रोज गोबर लेने आती हो इतनी दूर से चलकर। अब मैंने सोचा है कि मैं अपनी ये वाली गाय एक जो है ये एक गाय मैं आपको दे दूंगा, तो उसी से आप अपना गुजारा कर लिया करना, और मैं अब उसे वापस नहीं लूँगा, वो मैं आपको ही दे दूंगा। बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। साहूकार ने बूढ़ी माई को वो गाय दे दी। बूढ़ी माई गाय घर पे लाई और बहुत खुश थी। गाय को लाकर उन्होंने गाय को खूंटे से बांध दिया और गाय की बहुत सेवा करने लगी और माता रानी का बहुत धन्यवाद करने लगी कि माँ आपकी कृपा से मुझे गाय मिल गई। और पूजा पाठ में बहुत मन लगाती, अपना भोजन बनाती और पहले भगवान को भोग लगाती, माता को भोग लगाती, उसके बाद अपनी गाय को भी भोग लगाती और उसके बाद खाया करती थी। अब गाय के ही चारे पानी का इंतजाम करती और गाय की ही सेवा करती। माता रानी की माई पर कृपा हुई और धीरे धीरे गाय अच्छी होने लगी और गाय दूध देने लगी। बूढ़ी माई फिर से गाय का दूध बेचने लगी और गोबर से उपले बनाकर बेचने लगी। तब उनकी पड़ोसन ने देखा कि ये बुढ़िया तो फिर से खूब मजे से रहने लगी है और इसे गाय मिल गई है, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। अब तो उसके हाथ में कुछ रह नहीं गया था। अपनी गाय उसके हाथ में थी तो उसने सो अंदर बांध ली थी, लेकिन अब बूढ़ी माई की गाय का तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी सिवाय जलन के अलावा, और वो उनका कुछ नहीं कर सकती थी। फिर बूढ़ी माई के दरवाजे पर एक दिन एक महात्मा आए। बूढ़ी माई ने भोजन बनाकर रखा था। माता रानी को भोग लगाया, प्रभु को भोग लगाया और भगवान को भोग लगाने के बाद गाय को भोग लगाया और स्वयं खाने के लिए जाने वाली थी। वैसे उनके दरवाजे पर साधु महात्मा की आवाज़ सुनाई दी तो वो भिक्षा लेकर दरवाजे पर गईं। उन्होंने भिक्षा साधु महात्मा को दी तो साधु महात्मा ने उनसे भिक्षा ले ली, लेकिन साधु महात्मा ने कहा, माई मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिल जाएगा। बूढ़ी माई ने कहा, हाँ साधु महात्मा आपको भोजन मिल जाएगा। जैसे आसन बिछाया और आसन पर साधु महात्मा बैठे और बूढ़ी माई ने बहुत मन से उन्हें भोजन करवाया। साधु महात्मा बहुत खुश हुए बूढ़ी माई से और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया और उन्होंने अपनी शक्ति से ये जान लिया कि ये भोजन बूढ़ी माई करने वाली थी और बूढ़ी माई ने मुझे अपना ही भोजन खिला दिया, और ऐसा एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगी अगर मैं इस साधु को ये भोजन खिला दूंगी। साधु महात्मा माई से बहुत प्रसन्न हुए और साधु महात्मा भोजन करके उठे। माई ने उनके हाथ धुलवाए। जाते समय साधु महात्मा ने गाय की पीठ पर हाथ फेरा और बूढ़ी माई से कहा कि बूढ़ी माई अब आपके दुख के दिन चले जाएंगे और सुख के दिन आने वाले हैं। बूढ़ी माई ने साधु महात्मा को प्रणाम किया और साधु महात्मा ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। साधु महात्मा के जाने के बाद बूढ़ी माई की पड़ोसन ने देखा कि इसकी गाय ने तो सोने का गोबर दिया है। वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, ये कैसे हुआ। वह पास में गई और उसने देखा कि हाँ सच में गाय ने सोने का गोबर दिया है। अब उसके मन में एक विचार आया कि बुढ़िया तो अंदर है, क्यों ना मैं ये गोबर उठा लूं और अपने गाय का गोबर इस गाय के पास डाल दूं। और उसने वैसा ही किया, सोने का गोबर उठा लिया और अपनी गाय का गोबर लाकर बूढ़ी माई की गाय के पास डाल दिया। अब वह ऐसा ही करती, गाय पर नजर रखने लगी। जैसे ही गाय सोने का गोबर करती और वह अपनी गाय का गोबर साथ में लेकर आती और गाय के पास डाल देती और सोने का गोबर लेकर चली जाती। ऐसे ही चलता रहा। बूढ़ी माई जैसे ही गाय की सेवा पहले करती थी वैसे ही करती, दूध बेचती, उपले बेचती और ऐसे ही अपना गुजारा करती रही। और पड़ोसन सोने का गोबर लेकर जाती, अपनी गाय का गोबर लाकर गाय के पास डाल जाती। ऐसे ही चलता रहा कुछ दिनों तक। फिर एक दिन माँ
माता रानी की कृपा कहिए, माँ उस उन बूढ़ी माई की पूजा पाठ का फल कहिए, जो भी कहिए। एक दिन आंधी तूफान आया, आंधी तूफान बहुत तेज आने लगा। तो बूढ़ी माई ने सोचा कि मैं अपनी गाय को घर के अंदर बांध लेती हूँ, बाहर अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो बूढ़ी माई ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया और अंदर ही गाय को रखा। जब बूढ़ी माई सुबह सोकर उठी तो उन्होंने देखा गाय के पास तो सोने का गोबर पड़ा है। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये उन साधु महात्मा की कृपा से ही हुआ है, और ये मेरी अफसान माता की कृपा मुझ पर हुई है कि जो मेरी गाय ने सोने का गोबर दिया है। साधु महात्मा ने जाते जाते कहा था कि बूढ़ी माई अब आपके दिन बदल जाएंगे। ये वैसा ही हुआ है। बूढ़ी माई ने सोने का गोबर उठाया और अपना ऐसे ही गाय की सेवा करती रही। अब तो बूढ़ी माई ने ये भी सोच लिया था अपने मन में कि इतने दिनों से ये मेरी पड़ोसन ही गाय का गोबर लेकर जा रही थी, और जब तो पड़ोसन को गोबर मिल ही नहीं रहा था। अब पड़ोसन तो बहुत जलन करती थी, तो उसने सोचा कि अब ये बुढ़िया तो बहुत अमीर हो जाएगी। अब वो जलन तो बुढ़िया से बहुत करती थी। तब उसने सोचा कि ये साहूकार की गाय है, मैं साहूकार को जाकर बता देती हूँ कि तुम्हारी गाय तो सोने का गोबर कर रही है। वो औरत साहूकार के पास गई और उसने साहूकार को बता दिया कि जो तुमने उस बुढ़िया को गाय दी थी, वह तो सोने का गोबर करती है और वो बुढ़िया बहुत अमीर हो जाएगी। तब साहूकार को जब ये बात पता चली तो साहूकार अपने नौकरों के साथ बूढ़ी माई के घर आया, और साहूकार ने गाय को खूंटे से नौकरों से कहा, इसे खोल लो और ले चलो। बूढ़ी माई बहुत रोने लगी और साहूकार से प्रार्थना करने लगी कि साहूकार गाय को लेकर मत जाओ, आप गाय को लेकर मत जाओ, मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊंगी और मैं गाय के बिना कैसे रहूंगी। तब बूढ़े साहूकार बिल्कुल नहीं माना। साहूकार ने कहा, ये मेरी गाय है, मैं ही इसे लेकर जाऊंगा। तब साहूकार नहीं माना और गाय लेकर चला गया। बूढ़ी माई ने कुछ भी ना खाना खाया ना पानी पिया और 2-3 दिन भूखी प्यासी ऐसे ही पड़ी रही। उधर साहूकार जब गाय को लेकर अपने घर गया और उसी दिन गाय ने उसके घर में इतना गोबर किया कि उसका पूरा घर गाय के गोबर की महक से भर गया और पूरा गोबर ही गोबर। साहूकार बहुत परेशान हो गया और फिर दूसरे दिन भी गाय ने ऐसे ही बहुत गोबर किया और गाय ऐसे ही गोबर करती रही। जब 2-3 दिन साहूकार ने देखा कि गाय ने तो पूरे घर में गंदगी कर दी है, तब साहूकार ने सोचा कि ये उस बुढ़िया का ही भाग्य था जो ये गाय वहां पर सोने का गोबर कर, और ये मेरा नसीब है जो यहाँ पर गाय ने पूरी गंदगी कर दी है। तब साहूकार गाय को लेकर बुढ़िया के घर पहुंचा और कहने लगा, ये गाय तुम्हारे ही भाग्य से ठीक हुई बूढ़ी माई, ये गाय तुम्हारे लिए ही है। मैं तुम्हारे दरवाजे पर इसे छोड़ जा रहा हूँ और आप इसे बांधो, और अब मैं इस गाय को नहीं ले जाऊंगा। 2 दिन में ही गाय ने पूरे घर में गंदगी कर दी है। साहूकार ने कहा, बूढ़ी माई मुझे माफ़ कर देना जो मैं ये गाय आपसे लेकर गया। भगवान ने मुझे इसका सबक दे दिया है, माता रानी ने मुझे इसकी सजा दे दी है। अब ये गाय आप अपने पास ही रखो, अपने घर में ही बांधो। बूढ़ी माई ने खूंटे से गाय को बांध दिया और बूढ़ी माई बहुत खुश हुई और माता का धन्यवाद करने लगी, साधु महात्मा का धन्यवाद करने लगी, और साहूकार गाय को छोड़कर अपने घर चला गया। और धीरे धीरे बूढ़ी माई बहुत अमीर हो गई और बहुत दान पुण्य माता रानी की कृपा से करने लगी। बहुत अच्छा उनका घर बन गया, बहुत अच्छे से उनका घर का गुजारा होने लगा और बूढ़ी माई बहुत दान पुण्य करती और माता रानी का भजन करती। कहीं भी गांव में भजन कीर्तन होता तो बूढ़ी माई उसमें ज़रूर शामिल होती, भजन कीर्तन करती, दान पुण्य करती और ऐसे ही अपना जीवन चलाने लगी।
तो हे अवशान माता, जैसे आपने बूढ़ी माई पर कृपा की, वैसे कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। माँ, जैसे आपने बूढ़ी माई के दिन फेरे, वैसे सबके दिन फेरना। सबका अच्छा समय आए, जो आपसे मांगे उसकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो अवशान माता की जय। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स आपका है दोस्तों, आप अपने विचार जरूर लिखा करें। धन्यवाद।